इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 20 राष्ट्र गौरव कलाम इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है। ये किनका चित्र है? ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। पहला प्रश्न है, इसमें मिसाइल मैन के नाम से कौन विख्यात हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विख्यात हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विख्यात हैं। आगे देखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न 2, यदि आपको साक्षात्कार लेने का अवसर मिले तो आप किसका साक्षात्कार लेंगे? तो उत्तर में आप जो आपको अच्छा लगे, जिसका भी आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, साक्षात्कार लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है, यदि मुझे साक्षात्कार लेने का अवसर मिले तो मैं एक IAS अधिकारी का साक्षात्कार लूँगा। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, आप साक्षात्कार में कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? तो आप उत्तर में जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं वो लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है, आप ये पूछ सकते हैं, आपके बचपन से लेकर IAS बनने तक का सफ़र कैसा रहा? एक जिला अधिकारी के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं? ग्रामीण परिवेश के बच्चे किस तरह एक IAS अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं? और भी बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे पूछना, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4, नीचे दिए गए नारों को संबंधित व्यक्तियों से जोड़िए। तो यहाँ पर एक तरफ तो नारे दिए गए हैं और एक तरफ उन व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने ये नारे दिए हैं। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ये इन्होंने दिया है। करो या मरो, ये नारा है महात्मा गांधी जी का। आराम हराम है, ये नारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो इस तरह से आप इन्हें मिलान कर देंगे। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 5 है हमारा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? आप क्या करेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? तो उत्तर में आप लिखेंगे जो भी आप बनना चाहते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या करेंगे वो भी आप लिख देंगे। उदाहरण के लिए हमने लिखा है, मैं बड़ा होकर एक जज बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं खूब पढ़ाई लिखाई, ईमानदारी और मेहनत से करूँगा। ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6, सही जोड़ा बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाने हैं। एक तरफ कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, जो दूसरी तरफ इनके कुछ उपनाम भी हैं। जैसे भारत कोकिला, ये सरोजनी नायडू जी को कहते हैं। भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? महात्मा गांधी जी। ऐसे ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के मिसाइल मैन कौन हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इस तरह से आप इनका मिलान कर देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 7 है ये, डॉक्टर कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में किन किन वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की? पाठ के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर आपको पाठ के आधार पर उन सभी उपलब्धियों का लिखना है जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने हासिल की, प्राप्त की। देखते हैं, 1980 में इन्होंने क्या किया? रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट स्थापित किया। रोहिणी जो उपग्रह है उसे पृथ्वी के निकट स्थापित किया। 1981 में क्या किया? भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, एक जो हमारा पुरस्कार होता है पद्म भूषण, जो सम्मान होता है, इससे सम्मानित किया। किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। 1982 में क्या किया? भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के ये निदेशक बने।
1992 में क्या हुआ? रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। डॉक्टर अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। 1997 में क्या हुआ? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और उस सम्मान से 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया। 1998 में क्या हुआ? द्वितीय परमाणु परीक्षण कार्यक्रम इनकी देखरेख में संपन्न हुआ। तो ये घटनाएं घटित हुई। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 8 है हमारा। इसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको ता प्रत्यय लगाना है और शब्दों का निर्माण करना है। जैसे एक इन्होंने दिया है निपुण, इसमें ता जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा निपुणता। तो प्रत्यय जो होते हैं वो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सफल, इसमें ता प्रत्यय जोड़ दीजिए, सफल प्लस ता ये बन जाएगा सफलता। इसी तरह से चतुर में ता जुड़ेगा तो चतुरता, कुशल में ता जुड़ेगा तो कुशलता, सुंदर में ता जुड़ेगा सुंदरता, चंचल में ता जुड़ेगा तो चंचलता और स्वतंत्र में ता जुड़ेगा तो स्वतंत्रता। चंचल में ता जुड़ेगा तो चंचलता और ये स्वतंत्रता। इस तरह से आप इनमें उपसर्ग जोड़ देंगे। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 9 है हमारा। प्रश्न 9 में हमें क्या करना है? नीचे निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे अनुशासन, इसका अर्थ क्या है? नियमबद्ध आचरण। अनुशासन का मतलब होता है नियमबद्ध आचरण। तो वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। अब्दुल कलाम जी ने अपने माता पिता से अनुशासन सीखा। अनुसंधान यानी खोज करना, तो इसमें आप लिख सकते हैं विज्ञान में अनुसंधान की असीम संभावनाएं हैं। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण में आप वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? इसका अर्थ हो सकता है फेंकने की एक क्रिया। अब्दुल कलाम जी ने कई मिसाइलों के प्रक्षेपण में अपना योगदान दिया। ऐसे ही आगे देखते हैं संगठन। संगठन, इसका अर्थ क्या है? एक साथ मिलकर काम करने वाले लोगों का वैध समूह। एक साथ मिलकर काम करने वाले लोगों का वैध समूह। तो वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कलाम जी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बनाए गए। तो इस तरह से ये हमारा वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पार्ट 20 की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।